सवाल ये भी तो उठता है ये ना, है, आप चूंकि एक राजनीतिक पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो यहाँ शासन कर चुकी है, जो आगे शासन करने की अपेक्षा करती है, अगर उसके प्रतिनिधि के तौर पर आप ये कहें कि क्यों नहीं हटा दिया जाता, तो ये सवाल उठता है राजेंद्र जी कि आपको कई बार अवसर मिले, आपने भी इस दिशा में काम नहीं किया। निश्चित रूप से हटना चाहिए। ये सवाल जब आज आपने किया है तो मैं तो ये मानता हूं कि इसको प्रोसिक्यूशन सैंक्शन है, इसकी बाध्यता को तुरंत हटाना चाहिए। ठीक है, मैं इसके ऊपर लेकिन वापस आऊंगा आपके पास सवाल लेकर के। सीताराम अग्रवाल जी की टिप्पणी ले लूं। बोलिए सीताराम जी। देखिए शर्मा जी, भ्रष्टाचार एक नासूर है देश के लिए। जब हम लोग चाहे अधिकारी के रूप में, चाहे नेता के रूप में, चाहे कर्मचारी के रूप में जब शपथ लेते हैं तो भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए, और सरकार बहुत कुछ देती है हमको। ये कोई मतलब क्वालिफिकेशन नहीं है कि भाई भ्रष्टाचारियों को पकड़ना ये बहुत बढ़िया बात है, भ्रष्टाचार होना ही नहीं चाहिए। उसके बावजूद भी ये कहना चाहूंगा कि सरकार की मंशा यहाँ पे भ्रष्टाचार नहीं होने की है। निश्चित तौर के ऊपर इनिशियल स्टेज कौन लेता है? आज एसीबी को यहाँ पे ट्रांसफर किसने किए? ट्रांसफर करने के बाद पावर किसने दिए? फर्स्ट डे जीरो टॉलरेंस के ऊपर भ्रष्टाचार की शपथ ली तो किसने ली? माननीय अशोक गहलोत जी ने ली। विधानसभा के अंदर शांति धारीवाल जी ने कहा कि जीरो टॉलरेंस के ऊपर हम चलेंगे और भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। निश्चित तौर के ऊपर कांग्रेस सरकार जब से आई है, और जब से नहीं आई मैं तो ये कहूंगा कि आप ये देखिए कि जनवरी और फरवरी के अंदर नियर अबाउट 57 केस ट्रेप हुए। अभियोजन की मैं मानता हूं, माननीय राजेंद्र जी सही कह रहे हैं, तो उस प्रक्रिया को भी पूरी की जाएगी। जब हम लोग ये चाहते ही नहीं कि भ्रष्टाचार हो, तो जब ट्रेप करवा रहे हैं, आज एक बात बताता हूं, मैक्सिमम अधिकारी टेलीफोन के ऊपर बात नहीं करते, वो व्हाट्सएप कॉलिंग करते हैं, और उसके बावजूद भी पकड़े जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कोई छोटी मछली पकड़ी गई है, यहाँ बड़ी बड़ी मछलियां भी पकड़ी गई है, और इसमें कोई भेदभाव नहीं है। माननीय हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी है ना, ये भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चाहते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान चाहते हैं, और निश्चित तौर के ऊपर हमारी सरकार जो है उसके ऊपर बढ़ रही है, और इसके नतीजे हम लोग देखने के लिए मिल रहे हैं। आज अगर माननीय गुलाब चंद जी कटारिया जो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन है, उन्होंने भी तारीफ की, तो तारीफ के काबिल काम तो हुआ ही है। एसीबी ने काम किया है, लेकिन वो काम सरकार के माध्यम से हुआ है। बिल्कुल, तो श्रेय तो सरकार को ही जाना चाहिए, निश्चित तौर पर जाना चाहिए। लेकिन हैरानी इस बात की है कि जब आपकी कुर्सियां बदलती हैं ना, हाँ पक्ष और ना पक्ष, तो बयान और स्टैंड भी बदल जाते हैं। अब पूरी बातचीत में से जो अभियोजन स्वीकृति को लेकर के राजेंद्र सिंह शेखावत सवाल उठा रहे हैं कि 37 और 225 कुछ इन्होंने जो फिगर दिया, उसको आपने बहुत हल्के से सरका दिया बगल में कि हाँ बिल्कुल मैं मानता हूँ ये बात भी सही है और उस मामले में भी कार्रवाई करेंगे। असल मसला यही है, और जिसको लेकर मैं सिर्फ आपके ऊपर सवाल नहीं है, राजेंद्र सिंह जी से भी पूछूंगा अगर ये बता सकते हो तो, क्या भाजपा सरकार के समय में पेंडेंसी जीरो थी अभियोजन स्वीकृति को लेकर? और महेंद्र सिंह चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, आमतौर पर जो सवाल लोगों के जहन में उठता है वो ये उठता है कि पुलिस जिस पर जिम्मेदारी है भ्रष्टाचार को रोकने की, सबसे ऊपर जो महकमे आते हैं भ्रष्टाचार के मामले में, उनमें पुलिस का नाम होता है। ये आम लोगों का मनोबल तोड़ती है ये बात, ये इसके बारे में भी कुछ कहा जाना चाहिए। दूसरा, वो कौन सी चीज़ें हैं, जिसमें से एक चीज़ है कि अभी प्रोसिक्यूशन सैंक्शन की बात हो रही थी, वो कौन सी चीज़ें हैं महेंद्र सिंह चौधरी साहब जो इफेक्टिव तरीके से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने में पुलिस के रास्ते का पत्थर बनती हैं? महेंद्र सिंह चौधरी जी। मान्यता तो ये है, निश्चित रूप से कोई सरकार ये नहीं चाहती कि उस पे भ्रष्टाचारी सरकार होने का दाग लगे। कोई राजनीतिक दल भी ऐसा नहीं चाहता, और हमेशा ये कहता है कि हम स्वच्छ और पारदर्शी सरकार देना चाहते हैं। लेकिन भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए केवल पुलिस के प्रयास है वो पर्याप्त नहीं है। जब तक हम आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में भ्रष्टाचारियों के नेतृत्व को स्वीकार करते रहेंगे, जब तक समाज स्वीकार करता रहेगा, तो तब तक ये जितने भी पुलिस के प्रयास हैं, जितने भी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के प्रयास हैं, ये प्रयास नाकाफी रहेंगे। और मेरा ये मानना है कि भ्रष्टाचार भी अन्य जो बड़े आर्थिक अपराध है उनसे भी बड़ा आर्थिक अपराध है, और इस आर्थिक अपराध को हमने जो ऐसे अपराधियों को जो मान्यता दे रखी है, हम जानते हैं नॉन केस ये इस तरह के हैं कि साहब ये इसकी तो छवि दागदार है, लेकिन अब वो दागदार छवि महत्वपूर्ण नहीं रही, न तो राजनीतिक क्षेत्र में न सामाजिक क्षेत्र में, और वो ऐसी प्रतिष्ठा पा जाते हैं कि
समाज है वो अच्छे बुरे में भेद नहीं कर रहा है। ये जिस दिन भेद करना शुरू कर देगा उस दिन सच छवि के व्यक्ति समाज में निश्चित रूप से आगे आएंगे और हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत कह सकते हैं या भ्रष्टाचार मुक्त हमारा जो तंत्र, सरकारी तंत्र कह सकते हैं, उसको बनाने में कामयाब होंगे। निश्चित रूप से कानून को कड़ा करने की जरूरत है और जो राजेंद्र जी ने प्रोसिक्यूशन सैंक्शन की आवश्यकता नहीं होने की जो बात कही है वो बात वास्तव में एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण पुलिस के पास हो सकता है। हालांकि सरकार ने तो इसलिए रखा है कि वो उस पे एसीबी के काम पर अपना फाइनल अंकुश रख सके। ये इस फाइनल अंकुश को आज के जमाने में तोड़ने की जरूरत है। बहुत सही, बिल्कुल ठीक है। सुरेश जैन साहब, जो बात चल रही है